जैसे रचिकारा के ऊपर में बड़े मतलब कमेंट कर रहे हैं कि इसने तो चंदा मांग के कराया, ये कराया, वो कराया। एक बात बताओ, चंदा मांगना कोई आसान काम है क्या? आप मांग लो, मना किसने करा? जो सा बड़ा जिस खेत में चल लगा वहीं से खाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चंदा मांग का समाज का भी भला करे, यार जो खुद का भला कर ले तो उनकी टेंशन की है, वो खुद मांग ले और कर ले, हम मना नहीं करते, पर ना तो खुद करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। नहीं, एक बात बताओ, दवाइयों की फैक्ट्री है, गली गली दवाइयां बिक रही है, नकली दवाइयां बिक रही है, रामदेव के सारे सैंपल फेल हो रहे हैं, गिर दो ना उनकी जड़ में। या फिर हमारा क्या मतलब अलग कोई अलग से कोई गाइडलाइन है जो समाज के लिए बोलते हैं, पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अलग से गाइडलाइन सरकार ने बना रखी है। और उस गाइडलाइन का जो पेज है ना, जिस दिन हम पढ़ेंगे इसके समझ में नहीं आनी सरकार के। पाखंड ही सबसे बड़ी समस्या इस देश के लिए, क्योंकि यदि इंसान पाखंड में उलझा रहेगा तो वो अपने मुद्दों की बात नहीं कर पाएगा, वो अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, अपनी शिक्षा की बात नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो अपने स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, उसने बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं। तो वहां उसका नुकसान, उस नुकसान को दरकिनार करने के लिए सरकार बार बार पाखंड को बढ़ावा दे रही है। और पाखंड के लिए आपने पता है कि कितना ही मेहनत कर रही है सरकार। और यदि कोई पाखंड पे बोलता है तो उसका खामियाजा उसको परमानेंट भुगतना ही पड़ेगा, इसमें चाहे रस्सीकारा हो चाहे कोई और हो। पूरा सोनीपत में एक सिर्फ रस्सीकारा का मकान बना था, रोड भी बनने लग रहे हैं और मॉल भी बनने लग रहे हैं और बहुत कुछ बनने लग रहे हैं। और जो लोग आज मजे मारने लग रहे हैं, बोला सील कर दिया, सील कर दिया, जैसे रस्सीकारा है या कोई और हो जो पाखंड के खिलाफ बोलता है, या क्योंकि जो भी पाखंड के खिलाफ बोलेगा, यानी तोता की जो जान है वह पाखंड में है। और पाखंड के खिलाफ रस्सीकारा काफी कुछ बोल रहा है, जिसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ा। भाई हमारा इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पाखंड के खिलाफ जो बोल रहे हैं, असल में वो जो बातें हमारे सर छोटू राम ने कहा था कि मंडी और फंडी से बचो, इसी के ऊपर हमने बार बार बोलना शुरू करा, तो हमारा समझ में आई कि समस्या आखिर है कहाँ। पाखंड ही सबसे बड़ी समस्या इस देश के लिए, क्योंकि यदि इंसान पाखंड में उलझा रहेगा तो वो अपने मुद्दों की बात नहीं कर पाएगा, वो अपने अंकिता के हथियारों को, अंकिता के हथियारों को सख्त बदल दो, काज बदल दो, सख्त बदल दो, काज बदल दो, कट्टू बट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कट्टू बट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पतंग सिंह रावत कौन है? कट्टू कौन है? पतंग सिंह रावत कौन है? कट्टू कौन है? पतंग सिंह रावत कौन है? जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है, और जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब धामी डरता है क्या मर्द नहीं है साथ में, क्या मर्द नहीं है साथ में, क्या मर्द नहीं है साथ में, जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है। प्रधानमंत्री की एक रैली का खर्चा करोड़ों रुपए। जी हां, गुजरात के डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई। आम आदमी पार्टी ने आरटीआई लगाई, पूछा कितना पैसा खर्च हुआ, पता चला 50 करोड़ रुपए। जी हां, 50 करोड़ रुपए। आप भी सुनिए। आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में वीआईपी की सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर दिया गया। डेडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया,
7 करोड़ रुपए का खर्च। और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहां किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। अंधभक्तों के पापा ने लिया नया डिसीजन, देखिए जरा। ईरान, इराक, कुवैत समेत 15 देशों में हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगी मोदी सरकार। हाँ भाई अंधभक्तों, कहाँ हो अब, देखिए जरा।